वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहाँ मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। सर साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफर किया है। सर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। 7 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए, शायद वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? बस वो आइडिया बस चोरी हो गया ना। आइडिया चोरों की चीजें चोरी हो जाती है, फिर उसका हल कोई मौजूद नहीं है, क्या करें। रियासत मदीना वो इस्लामी फलाही रियासत थी जहां इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हुकूक का ख्याल रखा जाता था, यतीमों और बेवाओं की किफालत की जाती थी, कानून एक सा था और खलीफा वक्त भी अपने अवाम को जवाब दे। उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पे नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं है। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। और ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त लोग जो है, और अर्ज करना चाहूंगा, इंडिगो इस वक्त यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से, तो इससे नजर आ रहा है और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ, और मेरे जो भारतीय दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उन्होंने जो डेल्टा से जहाज लिए हैं उनके अंदर बिल्कुल उसी तरह की बिजनेस क्लास सीटें हैं, कैबिन बनते हैं, बल्कि नाइट आपको पजामास दिए जाते हैं जो कतर देती है आपको। सो टाटा ने अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ, गोइंग थ्रू द दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस माय सेल्फ। मैं अगली किताब, एक किताब तो मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिखी थी जो प्रिंट करूंगा, लेकिन अगली किताब में लिखूंगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, चाणक्य के बारे में लिखूंगा, भारत के बारे में लिखूंगा, भारत की रेसिस के बारे में लिखूंगा, भारत की तरक्की के बारे में लिखूंगा। शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से, और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उससे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है।